हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग थोड़ा सा 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, मैथ्स का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिट मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस बोल रहे हैं यूनिट है, और आर्गुमेंट इज थीटा, द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट 1 + z इसका आर्गुमेंट पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं कि मॉड जेड को आंसर, मॉड जेड क्या है आपके पास, मॉड जेड इक्वल्स टू 1 है, ठीक। और क्या बोला गया है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको स्मॉल ही लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, ठीक है। और हम लोगों को एक चीज पता है कि जेड इंटू जेड बार क्या होता है, इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये नोट, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे दिया है कि मॉड जेड इक्वल टू 1 है, तो जेड डॉट जेड बार क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इधर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, जेड बार इक्वल्स टू 1/z, ठीक है। ये हम लोग के पास आ गया। अब देखिए पूछा गया था कि आर्गुमेंट ऑफ 1 + z/1 + z बार, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ 1 + z, और हम लोग को मिला है कि z बार इक्वल टू 1/z, तो डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे z बार की जगह, ठीक है। तो 1 + 1/z, तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इसको सिंप्लीफाई करें 1 + z हो जाएगा, नीचे z, ये 1 + z, ठीक है। तो यहाँ से 1 + z आपका कैंसिल हो सकता है, क्योंकि मॉड z इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब z नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे मतलब 1 + z नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 1 + z नॉट इक्वल टू 0, तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ, फिर से क्या आ गया, z आ गया, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड दिया था थीटा, और फिर से हम लोगों को वापस आर्गुमेंट ऑफ जेड ही आ गया। तो ये तो थीटा ही दिया हुआ है, तो आंसर सिंपली हम लोग ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाँ तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि एक सीरीज दिया हुआ है 1³/1, फिर इसका अगर tn टर्म हम लोग लिखेंगे, मतलब इसका जब अप्रोच करेंगे, अप्रोच क्या आएगा, देखिए इसका अप्रोच, पहले तो tn टर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका सीरीज पूछा है, 9 टर्म्स तक सम पूछा है, ठीक। तो tn क्या आएगा बताइए, tn आएगा आपका 1³ + 2³ + n³, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसको ऐसे लिखे 2n - 1, तो यहाँ पे 2 × 3 - 1 ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 2 × 3, 3 × 6 - 1 5। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 + 3 + 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2n - 1 टर्म तक, ठीक है। ये हो गया हम लोग का tn। अब पूछा क्या गया है, समेशन n = 1 to 9 ऑफ tn, ठीक है। ये हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ कि जब tn हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई हो सकता है कि n³ 1 से n तक अगर क्यूब का सम क्या होता है, n × n + 1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1³ + 2³ + n³, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे का हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे। ये 1 + 3 + 5 पूरा 2n - 1 तक जो सम होता है वो क्या आता है, n², ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, n² n + 1 होल स्क्वायर, नीचे 4, और नीचे n² कैंसिल, n + 1 होल स्क्वायर / 4, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया, tn का टर्म आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन n = 1 to 9 n + 1/4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 को हम लोग तो बाहर निकाल सकते हैं, 1/4 ये हो जाएगा 1/4, और समेशन हम लोग के पास क्या आएगा, n = 1 to 9 n + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n + 1 का होल स्क्वायर लिखा है, n = 1 से 9, मतलब 2 से चालू होगा, n = 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और n = 9 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब 2 से लेकर 10 तक सारा जो नेचुरल नंबर आएगा तो उसका स्क्वायर करके लिखना है। तो लिख देते हैं 2² + 3² प्लस ... करके प्लस हम लोग के पास आ गया 10², ठीक है। अभी देखिए इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यू नहीं लिख सकते,
तो थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे कि 1 स्क्वायर पहले ऐड करेंगे और बाद में -1 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत नहीं, सब सेम रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/4 हो गया, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 10 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर ऐड किए है तो यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा, -1 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का 1 से लेकर n तक का स्क्वायर का, हाँ स्क्वायर का समेशन आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2n प्लस इंटू 1 to n/6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ हम लोग पास कहाँ से कहाँ तक था 1 से 10 तक है, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 10 इंटू 11, 10 + 1 होगा 11, और यहाँ पे 20 इंटू 20 + 1 21, ठीक है। यह हो जाएगा नीचे डिवाइडेड बाई 6, ठीक। ये पूरा अंदर है ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे -1, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 385 -1 कॉस्ट हो जाएगा 384/4। तो कितना आ रहा है ये 4 9 2 96, ठीक है। इसका मतलब आंसर आ गया हम लोगों का जो समेशन पूछा था, समेशन ऑफ 9 टर्म्स, ठीक है। समेशन ऑफ 9 टर्म्स तक पूछा था, कितना आ गया, बस वैल्यू ये आपको याद रखना था n इंटू n प्लस होना, और यहाँ पे ये n स्क्वायर बैठाना था, ठीक है। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 96। तो ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 96 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x - 2 = 0 और अल्फा एंड बीटा, और n को क्या बोला है, n = अल्फा टू द पावर, मतलब ये डिफाइन किया है n एक क्वांटिटी कि अल्फा टू द पावर n - बीटा टू द पावर n फॉर ऑल n greater than 1, ये फॉर ऑल का साइन है, ठीक है, फॉर ऑल। देन द वैल्यू ऑफ a10 - 2a8 डिवाइडेड बाय 2a9 इज, ठीक है, उसका वैल्यू पूछा गया है, इस क्वांटिटी का वैल्यू। तो अब देखिए पहले तो आपको लिखना है कि x² जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, गिवन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसानी होगा समझने। x² - 6x - 2 = 0। अब यहाँ पे हम लोग पता है कि अगर अल्फा बीटा इन दोनों का रूट है, ठीक है, अल्फा बीटा इसका रूट है, अल्फा और बीटा, तो क्या होएगा अल्फा प्लस बीटा = -b/a एंड अल्फा बीटा = c/a। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को -b/a क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, a = 1 है तो c = -2, ठीक है। यह हम लोग को मिल गया। अभी इसको साइड में रखते हैं और आते हैं जो क्वांटिटी बोला गया है 8 - 2 8, क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। तो क्वांटिटी हम लोग के पास क्या है, a10 - 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9, ठीक है। थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे -2 है, ठीक है, -2। तो अभी हम लोगों को कुछ मिला है अल्फा बीटा = -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग -2 के जगह लिख सकते हैं क्या मतलब डायरेक्ट अल्फा बीटा, हाँ डायरेक्ट अल्फा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, 2 के जगह अल्फा बीटा, ठीक। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, a10 प्लस अल्फा बीटा a8 डिवाइडेड बाई 2a9, ठीक है। बताइए हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा a10 प्लस अल्फा बीटा a8/2a9 आया, तो अल्फा बीटा हम लोग के पास क्या था, अच्छा हाँ n = अल्फा टू द पावर n - बीटा टू द पावर n गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग को a10 क्या आ जाएगा, a10 आ जाएगा हम लोग के पास अल्फा टू द पावर 10 - बीटा टू द पावर 10, और क्या आ गया गिवन है a8 हम लोग के पास हो जाएगा अल्फा टू द पावर 8 - बीटा टू द पावर 8, और यहाँ पे हम लोग के पास और a9 चाहिए हम लोग को, a9 हो जाएगा अल्फा टू द पावर 9 बीटा टू द पावर 9, ठीक है। अभी क्वांटिटी हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो a10 क्या पुट करेंगे, अल्फा टू द पावर 10 - बीटा टू द पावर 10 प्लस हम लोग के पास ये अल्फा बीटा हो गया है, और a8, ठीक है, a8 क्या था अल्फा टू द पावर 8
माइनस बीटा टू द पावर 8, ठीक है। और 2 इंटू A9 क्या है, अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, ठीक है। बस ये हो गया। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, ठीक। अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा टू द पावर 9 बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा बीटा टू द पावर 9, ठीक है। ये आ जाएगा 2 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इतना तक सबको समझ में आया कि ये कैसे हो गया। बस कुछ नहीं, A10 ये था, गिवन क्वांटिटी था, हम लोग -2 के जगह अल्फा बीटा पुट किए। उसके बाद जो वैल्यू था an इजिकल टू an n इजिकल टू 1 के लिए ट्रू था, तो अगर ट्रू है तो A10 A8 और A9 का वैल्यू हम लोग को मिल गया, वैल्यू पुट किए हम लोग यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा शायद। तो A10 प्लस A9 अल्फा से क्या कॉमन जा रहा है, अल्फा कॉमन जा रहा है, ठीक है। अल्फा कॉमन जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा 9 माइनस क्या आ जाएगा अल्फा, एक काम कीजिए यहाँ पे अल्फा 9 कॉमन आएगा, हाँ यहाँ पे अल्फा 9 कॉमन आएगा, ठीक है। ये वाला क्वांटिटी देखिए अल्फा 10 और अल्फा 9 बीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अल्फा 9 कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा रह जाएगा और यहाँ पे प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस बीटा 10 और माइनस अल्फा बीटा 9 है, तो थोड़ा सा यहाँ लिख देते, कॉमन ले ही लेते, ठीक है। माइनस बीटा 9 कॉमन आ जाएगा, माइनस बीटा 9 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा बचेगा, और उधर से प्लस बीटा 9 कॉमन ले लिया तो अल्फा बचेगा, ठीक, अल्फा हो गया, ठीक हो गया 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9, ठीक है। ये हो गया हम लोग को। थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा 9 माइनस बीटा 9, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को कॉमन ले रहा है, ठीक है, तो कॉमन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक। सिंपल अरेंजमेंट है, कुछ नहीं। और नीचे 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 बीटा टू द पावर 9, ठीक है। देखिए क्वांटिटी जो था वो रिड्यूस्ड होकर क्या आ गया, रिड्यूस्ड होकर हम लोगों को आ गया ये वाला क्वांटिटी अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब पता है आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या था, 6 था, अल्फा प्लस बीटा 6 इक्वल्स टू 6/2 क्या आ जाएगा, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे अप्रोच करना था क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी था, -2 की जगह आपको समझना था कि अल्फा बीटा पुट करना है, ठीक है। इसलिए पहले क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन गिवन जो होगा थोड़ा सा क्वांटिटी अगर लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 1 2 3 स्टेप लिखने के बाद कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, तब क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² - 5x + 5 का पावर दिया है, x² + 4x + 60, मतलब दो क्वांटिटी आपस में पावर दिया है इक्वल्स टू 1, और ये जो गिवन हम लोग को है जो इक्वेशन, तो उसमें बोला है सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x का जो भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा उसका सारे x के रियल नंबर होगा, रियल वैल्यूज ऑफ x, उसका सब निकालना है, ठीक है। तो कैसे अप्रोच होगा, देखिए यहाँ पे ना 3 केस बनेगा, 3 केस। तो पहला केस क्या आएगा, पहले केसेस लिख लेते हैं, ठीक है। केस 1 क्या आएगा आपका, केस 1 आएगा आपका जब x² + 4x - 60 = 0 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि x² + 4x - 60 जब 0 होगा, ये क्वांटिटी जब 0 होगा, ठीक है, इसका मतलब इसको कोई भी नंबर हो, बस नॉन जीरो अगर होगा तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू कोई भी a के लिए a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर ये वाला क्वांटिटी अगर 0 हो गया तो x² - 5x + 5 को कोई नॉन जीरो क्वांटिटी होना पड़ेगा उस x के लिए, मतलब जो x के लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा उस x के लिए इसका क्वांटिटी इक्वल टू नॉन जीरो आना होगा, ठीक है, बस, ठीक है। ये एक हो गया। और जब केस 2 कैसे होगा, केस 2 के लिए देखिए x² - 5x + 5 अगर 1 हो जाए, ठीक है, जैसे कि x² - 5x, ठीक, समझ में आ रहा है ना, 5x + 5 = 1, ठीक है, 1 हो जाए तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो, कुछ भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 0 टू दी पावर 0 अनडिफाइंड हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर 1 हो गया तो उसके पावर में कुछ भी, मतलब ये 1 टू दी पावर = 1 ही हो जाएगा, ठीक। कोई रियल नंबर a बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, बस। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि x² + 4x - 60
शुड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, ये हो गया केस। वीडियो पॉज आपने सोचिए केस 3 क्या हो सकता है, ठीक है, और एक केस आएगा, आपको लग रहा होगा कि केस 1 2 तो खत्म हो गया और क्या हो सकता है। देखिए अगर -1 होगा, ठीक है, और ये अगर कोई इवन नंबर हो तो हो जाएगा ना -1 टू द पावर सम इवन नंबर 2 इक्वल्स टू 1, फिर से हो जाएगा, तो क्वांटिटी सबसे हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू, अगर -1 होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 को सम इवन इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, इवन इंटीजर। ठीक, अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 को 0 कब होता है। ठीक है, केस 1 के लिए एक्स स्क्वायर, केस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये सिंपलीफाई सेटिस्फाई हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो रहा है ना 10 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का एक्स इज इक्वल टू -10 और एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से हो गया। और एक्स इज इक्वल टू, अब सेकंड कंडीशन भी हम लोगों के पास है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। देख लेते हैं -10 पुट करके, माइनस ये हो जाएगा 100 माइनस 5 इंटू 10 ना 50, कभी ये 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब 6 कर देख लेते हैं एक बार, 36 30 प्लस 5, ये भी 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, 6 प्लस 5 हो रहा है, तो यहाँ से भी ये 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट तो होगा। ठीक है, ये रियल नंबर हम लोग के पास आ गया 2। अब देखिए, अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 अगर होगा, इसका हम लोग को सोल्यूशन निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ पे इधर हो जाएगा तो प्लस 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इसका 4 नहीं इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इधर से हम लोग का आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 2 4 आना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर x माइनस 4 माइनस x माइनस 4, ठीक, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो गया x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 4। अब देख लेते हैं यहाँ पे बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 हम लोग के पास रियल नंबर आ गया है। अब इसको आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ऑब्वियसली रियल नंबर ही आएगा, ये कोई जो पूरा क्वांटिटी होगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 के लिए रियल नंबर आएगा। तो ठीक है, ये वाला भी वैल्यू हम लोग के पास हो गया, ये दोनों भी एडमिसिबल वैल्यू है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट के लिए क्या बोला गया है, अगर ये -1 होगा तो इसको इवन इंटीजर होना पड़ेगा। देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसको सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू -1। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करके 5x प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 2 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से हो गया आपका x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगा, 2 और 3 के लिए इवन इंटीजर होगा नहीं। ठीक है, पहले x इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 60, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 12। ये तो ऑब्वियसली ये कोई इवन आएगा, इवन और ऑड हो जाएगा ऑड, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं 2 के लिए। ठीक है, 2 के लिए क्या आ जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 60, तो ये देख ही रहा है आपको कोई ऑड कोई इवन नंबर आएगा। ठीक है, इवन, तो x इज इक्वल टू 2 हम लोग का एडमिसिबल वैल्यू है, ये हम लोग का एडमिसिबल
वैल्यू है, लेकिन ये वाला वैल्यू एडमिसिबल नहीं है। इसका मतलब जो सम ऑफ एडमिसिबल वैल्यूज था, सम ऑफ रियल नंबर्स एडमिसिबल वैल्यूज था, उसका सम क्या आएगा, सम होगा हम लोगों के पास, ठीक है, समझ में आ रहा है। -10 एडमिसिबल वैल्यू था, 6 था, +1 था, +4 था, और यहाँ से हो गया +2। तो इसको सम करेंगे तो क्या आएगा, 6 7 7 और 4 11 12 13, तो -10 + 13, इसका मतलब 3 हम लोग 3 आंसर हो गया। तो 3 ऑप्शन में है कि नहीं देखते, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन है, तो 3 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक, हाँ तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, और सीरीज का बोल रहा है कि सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज 16m/5 तो देन द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, वैल्यू ऑफ m पूछा गया है। तो इसका आंसर कैसे होगा, इसका देखिए पहले तो इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन को ठीक करके लिखते हैं, ठीक है, जैसे 1 3/5 है तो क्या आ जाएगा 8/5 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12/5 होल स्क्वायर, ठीक, 16/5 होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया और ये आपका हो जाएगा 24/5। तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा नोटिस हो रहा होगा, अब वीडियो पॉज करके देखिएगा तो आपको नोटिस हो रहा होगा, सॉल्व खुद से करने का कोशिश कीजिए एक बार, कि पहले अभी पहला वाला क्वेश्चन या सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग किए ऐसा ही टाइप का था, तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आएगा कि नहीं, 5 स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आएगा। पहले तो देखिए 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 × 2/5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 × 3, ठीक है, 4 के मल्टीप्लाई में हम लोग लिखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सब पूरा सीरीज को 5 यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 4 × 4 यहाँ पे 5 × होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 24/5 × स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 6, ठीक है, यह हो गया। ये लिखने के बाद देखिए आप 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं ये बताइए, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर आना पड़ेगा क्योंकि 5 स्क्वायर कैंसिल होगा तभी ना 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, आप अगर 10 टर्म का सीरीज लिखने का कोशिश करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे वो उसी टाइप का होगा, 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर ऐड कर देते हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर ऐड हो गया प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स बोला गया था ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 टर्म्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 11 स्क्वायर तक हो जाता है, ठीक है, अगर 10 टर्म्स का बोला गया तो 11 टर्म्स हो गया, तो 11 टर्म्स तक तो आपका ऐसे एज इट इज रहेगा, 11 स्क्वायर बस -1 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले एक 1 ऐड किए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए -1 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि n फिर से वही वाला फॉर्मूला n × n + 1 2n + 1/6 वाला फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये आपका हो गया कि कितना 11 तक था ना, 11 × 12 × 23/6, ठीक है, और यहाँ पे -1 है, तो ये आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर × 5 स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका 505, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये कितना बोला गया था 16m/5 वाज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इंटू 505, तो यहाँ से आपका 16 कैंसिल आउट हो गया और 5 एक कैंसिल आउट हो गया, तो m = 1/5 इंटू 505,
तो ये कैंसिल आउट होके 101, मतलब m इज इक्वल टू 101। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों का 101। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा आपको सोचना था कि कैसे 4 के मल्टीप्लाई करके सारे के टर्म को लिखा जाए, और यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके 1 और -1 अरेंज करके इसका सीरीज का सम निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे टाइप का जेई का प्रीवियस ईयर और बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम का देखेंगे। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, अच्छा लगा होगा वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए स्कूल में भी। ठीक, थैंक यू।